और उन्होंने 6 जनवरी को अपनी खुद की रिवॉल्वर से अपनी खुद की जीवन लीला समाप्त कर ली। तो एक मकसद तो ये कि आज हम सब मिलकर के उनको श्रद्धांजलि देंगे। मैं ईश्वर से प्रार्थना करूंगा कि उनकी आत्मा को जहाँ भी वो हैं उनको मोक्ष प्रदान करें। और एक निवेदन करूंगा और सभी साथियों से कि कोई भी साथी इस तरह का कदम ना उठाए, क्योंकि आज आप और हम मिलकर के जो लड़ाई लड़ रहे हैं उसके पीछे हमारी एक ये कोशिश भी है कि हमारा कोई भी साथी अपनी जीवन लीला को समाप्त ना करें। हम उनके लिए रात के 2 बजे भी अगर किसी साथी को कोई समस्या है या इस तरह का कोई डिप्रेशन है और उनको अगर हमारी मदद चाहिए तो अगर रात को 2 बजे भी अगर हमें कॉल करेंगे तो हम उस समय भी उनको जो सहायता हमसे हो सकेगी वो हम उनको सहायता देंगे और कोशिश करेंगे कि वो अपने परिवार के साथ ऐसा ना करें कि उनको बिलखता हुआ छोड़ जाए। ये एक बहुत दुखद घटना थी जिसमें मैं और समस्त राजस्थान के जितने भी ठगी पीड़ित जमाकर्ता परिवार हैं उनकी तरफ से मैं माननीय जितेंद्र जी को श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। दूसरी बात मैं ये कहना चाहता हूँ कि हम लोग जो आज यहाँ पे बिल्कुल आनंद फानंद में जो इकट्ठे हुए हैं उसके पीछे दूसरा मकसद ये रहा है कि हम लोगों ने सरकार को एक अल्टीमेटम दिया। अल्टीमेटम ये दिया कि 25 फरवरी 2025 से पहले अगर वर्ष 2019 क्रियान्वयन हमारे राजस्थान में राजस्थान सरकार ने नहीं किया तो हम एक अनिश्चितकालीन एक विधानसभा का घेराव कार्यक्रम रखेंगे। और उसके लिए हमने अभी विगत पखवाड़े में मैं और मेरे साथी मनोज राजपुरोहित जी ने हमने राजस्थान के कम से कम 12-13 जिलों में हमने भ्रमण किया और वहाँ भी लोगों ने बहुत अच्छा रिस्पॉन्स हमें दिया है। काफ़ी संख्या में लोग एकत्रित हुए और उन लोगों ने हम लोगों को भी काफ़ी पॉजिटिविटी दी है कि आप लोग संघर्ष करें। हर जिले से जो मुझे आश्वासन मिला है लगभग 1,000 लोगों को उस विधानसभा घेराव कार्यक्रम के लिए सभी जिलों ने लगभग 1,000 लोगों को अपने जिले से लेकर के आने का मुझे आश्वासन दिया है। और मैं एश्योर्ड हूँ कि 1,000 नहीं 1,000 से ज़्यादा लोग प्रत्येक जिले से आएंगे और ये सब करके हम लोगों को राज्य सरकार पर पूर्णतः दबाव बना करके और इस कानून का क्रियान्वयन सुनिश्चित करवाना है। दोस्तों उसके लिए हम लोगों ने काफ़ी प्लानिंग की है और उसके प्लानिंग के अकॉर्डिंग मैं आपको बता दूं कि हम लोग प्रत्येक जिले से तो सब लोग जाएंगे, लेकिन उसमें सबसे बड़ी बात जो मुझे लगी कि आपके जिले ने एक बहुत अच्छी पहल की है। वो पहल है आपने पदयात्रा की घोषणा की और पदयात्रा की घोषणा सुन करके मुझे बहुत गर्व है आप लोगों पर कि आप लोग वाकई तन मन और धन से समर्पित हैं इस संगठन के लिए भी और सभी पीड़ितों के लिए भी। तो मैं ये चाहता हूँ कि आप 20 तारीख से जो पदयात्रा करने जा रहे हैं तो पदयात्रा आप पैदल ना करें और इसका रूट मैप जैसा मेरे को समझ में आया या जो मुझे जानकारी मिली उसमें आप लोगों ने जैसा बताया कि नाथद्वारा यहाँ से पहला पड़ाव आपका होगा। तो नाथद्वारा में कार्यकारिणी है अपनी है नहीं राजसमंद में तो है नाथद्वारा में नहीं, अगर नाथद्वारा में है तो बहुत अच्छी बात है। उन लोगों को जागरूक किया जाना चाहिए ताकि वो यहाँ से जो पदयात्रा जाए उनका वो स्वागत करें। और उसके बाद में तो जिला कलेक्ट्री उदयपुर से सीधा दृश्य आप देख पा रहे हैं जहाँ क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटियाँ हम लोग जो है और सरकार की नीतियों के खिलाफ लगातार ये 135वें दिन जन आंदोलन आगामी 25 फरवरी को विधानसभा घेराव को लेकर यहाँ पर आज तैयारी की जा रही है। उसके साथ ही दतिया के एक कार्यकर्ता जो कि भाजपा नेता भी है उन्होंने अपने आप को अपनी ही रिवॉल्वर से गोली मारकर हत्या कर ली है।
और इतने तंग आ चुके थे कि वो लोगों को क्या जवाब दे। और आप देख पा रहे हैं किस प्रकार से आज उनकी श्रद्धांजलि सभा भी आज रखी गई है, जिला कलेक्ट्रेट पर उद्बोधन हो चल रहा है। इसके साथ ये पूरा प्लान बनाया जा रहा है कि फरवरी में किस प्रकार से प्लान जो है वो रहेगा, कैसे यात्रा निकलेगी। कि हम लोग यहाँ से आ रहे हैं, अभी भी वक्त है, आप इस कानून का क्रियान्वयन ठीक से कर दें। अगर नहीं किया तो हम 25 तारीख को वहाँ पर बैठ जाएंगे। और हमने सबसे निवेदन एक यही किया था कि सब लोगों से हमें वहाँ पर केवल 2 चीज़ें लेके आनी है। आप लोगों को एक तो आपका आत्मविश्वास लेके आना है और दूसरा 2 जोड़ी कपड़े आपको बगल में दबा के आने हैं। ये अगर आपने कर दिया तो निश्चित है कि हमारी उस दिन बहुत बड़ी जीत होगी और इस कानून का क्रियान्वयन सुनिश्चित हो जाएगा। दोस्तों, मैं एक चीज़ आपसे और शेयर करना चाहता था कि 25 फरवरी से पहले हम कोशिश कर रहे हैं कि सरकार हमारी बात को मान ले, सरकार हमसे वार्ता कर ले और इस कानून का क्रियान्वयन अगर पहले कर देती है तो हम किसी को भी अपना काम धंधा छोड़ करके और वहाँ तक जाने के लिए ये तकलीफ नहीं देना चाहते। लेकिन अगर आवश्यकता पड़ी तो हम ये करने के लिए तैयार हैं। उससे पहले मुझे एक जानकारी और मिली है कि 26 जनवरी को आपके यहाँ ध्वजारोहण होगा और उसमें माननीय सीएम साहब ध्वजारोहण की सलामी लेंगे और हमको ये नहीं होने देना। अब तैयार हैं? 25 तारीख को माननीय भजन लाल जी मुख्यमंत्री यहाँ पे ध्वजारोहण नहीं करने देंगे उनको हम लोग। उसके लिए हमें जो भी करना पड़े हम आज ही अल्टीमेटम भी दे देंगे। हम आज जिला कलेक्टर को अल्टीमेटम दे देंगे कि 26 तारीख को सावधान हो गए। अगर उन्होंने यहाँ भजन लाल जी को बुला लिया हम उनको काला झंडा दिखाएंगे, काली पट्टी बांध करके जाएंगे और उनको ध्वजारोहण करने से रोकेंगे। उसके लिए अगर जरूरत हुई तो हम राजस्थान के दूसरे जिलों से भी अगर लोगों को बुलाना पड़ा तो हम यहाँ आकर के बुलाएंगे और ध्वजारोहण से रोकेंगे। या तो ये हमारी वार्ता मुख्यमंत्री जी से करवा दें, अगर करवा दिया तो बहुत अच्छी बात है, वरना हम 26 तारीख को ध्वजारोहण करने से मुख्यमंत्री को रोकेंगे। मेन चीज एक और है कि हम लोग जो है जयपुर में अगर हमको जाना ही पड़ा, अगर 25 फरवरी को हमको जयपुर में जाना ही पड़ा तो हम लोगों ने कुछ रणनीति तय की है। रणनीति में हमने ये किया है कि प्रत्येक व्यक्ति एक ड्रेस कोड बनाए। ड्रेस कोड में प्रत्येक व्यक्ति सफ़ेद शर्ट, सफ़ेद कुर्ता, सफ़ेद जो भी है, ऊपर का हिस्सा हमारा सफ़ेद होना चाहिए। चाहे आप टी शर्ट पहने, चाहे आप शर्ट पहने, चाहे कुर्ता पहने, जो भी आप पहने, सफ़ेद कपड़ा पहन के जाना है। और उसके लिए हम लोग कुछ वो तरीका, एक अनोखा तरीका है, उसके लिए हमने हमारे आदरणीय राजपुरोहित साहब ने भी बहुत अच्छे सजेशंस दिए हैं। उन सजेशंस को भी हम पालना करेंगे। तो आप देख पा रहे हैं कि जिला कलेक्ट्रेट पर किस प्रकार से 26 जनवरी को होने वाले राज्य स्तर फेस्टिवल, जो कि राज्य का सबसे बड़ा पर्व है, देश का सबसे बड़ा पर्व है, 26 जनवरी को काले झंडे दिखाए जाएंगे। सरकार सुन नहीं रही है, सरकार देख नहीं रही है, सरकार पीड़ा सुन नहीं रही है। आखिर ये ठगी पीड़ित करे तो करे क्या, इनके पास मरो या करो वाली स्थिति हो गई है। अब करे तो करे क्या। और इसी बात को लेकर आज ये चर्चाएं जिला कलेक्ट्रेट पर चल रही है, किस प्रकार से इस आंदोलन को तेज़ किया जाए। और क्रेडिट कोऑपरेटिव कंपनियां जिन्होंने चिट फंड, जिन्होंने एक तरह से ठगी की है, सरकार के गाइडलाइन को फॉलोअप नहीं किया है, उनका नतीजा आज इनको भुगतना पड़ रहा है, आज इन कार्यकर्ताओं को भुगतना पड़ रहा है। बहुत किस प्रकार से ये परेशान है। दूसरा एक और व्यवस्था हम लोग वहाँ पे कर रहे हैं कि जो भी लोग जाएंगे उनके भोजन की व्यवस्था हम लोग वहाँ पे करेंगे, पानी की व्यवस्था वहाँ पे करेंगे। क्योंकि लोगों के साथ ये भी दिक्कत हो जाती है कि एक ऐसी जगह पे जाके हम प्रोटेस्ट कर रहे हैं कि वहाँ पे भोजन कहाँ मिलेगा, हम कैसे क्या करेंगे, तो वो सारी व्यवस्था हम करेंगे। तो उसके लिए मुझे ये कहते हुए बहुत गर्व हो रहा है कि आपका उदयपुर अव्वल नंबर पे है। माननीय मनोज जी राजपुरोहित ने घोषणा की है कि वो 11,000 रुपये
इस आयोजन के लिए वो अपनी तरफ से दे रहे हैं और 11,000 रुपये मैं अपनी तरफ से भी दे रहा हूँ। और मैं आप लोगों से भी कहूँगा कि उस आयोजन तो ये कैसी विडंबना है कि पैसा लेने के लिए ही पैसा इकट्ठा करना पड़ रहा है। 130 से बढ़कर 135 दिनों का ये जन आंदोलन 1 सितंबर 2024 को प्रारंभ हुआ, जो अभी तक लगातार चल रहा है। आखिर समझ नहीं पा रहे हैं कि सरकार किस दिशा की ओर है। सबका साथ, सबका विकास, लेकिन यहाँ तो बहुत ही ज़्यादा विनाश की जो नीतियाँ है वो दिखाई दे रही है। लोग अपने आप को गोली मार रहे हैं तंगई आके। किस प्रकार से यहाँ पर मजबूर और लाचार है, और एक रणनीति यहाँ पर जिला कलेक्ट्रेट के बाहर ही बनाई जा रही है। आप देख पा रहे हैं उदयपुर जिला मुख्यालय के बाहर ही है, जहाँ लगातार ये तंबू टेंट लगा हुआ है। 135 दिनों से लगातार देश के 450 स्थानों पे इसी प्रकार से जिला मुख्यालय पर धरना चल रहे हैं। ये हमारी जो कार्यक्रम पैसे को बचाने के लिए ही पैसा फिर लगाना पड़ रहा है। आप लोगों के साथ में सुविधा बनी है, हमारे साथी को करे। ये जब 1 सितंबर को यहाँ पे धरना शुरू हुआ था 130 दिन पहले, तब यहाँ पे सरकार से एक निवेदन किया था प्रशासन से कि जो आत्महत्या हो रही है उनको रोकने के लिए यहाँ पे एक प्रदर्शन हो रहा है कि लोग मरे नहीं, उनको न्याय दिलाएं, उनको व्यवस्था कराएं और उनको कम से कम ऐसी दुर्घटनाओं से ना गुजरना पड़े। उन सब के लिए प्रशासन से गुहार लगाई थी। आज देखिए विडंबना, देखिए 120 दिन पहले, 130 दिन पहले जो हम लोगों ने शुरू किया था ये आंदोलन, उसी के बीच ये सारा एजेंट जिसने खुद को गोली मार के आत्महत्या करा दी। क्या प्रशासन और अगर पूरा देश इस समस्या पे अगर अवगत होता तो शायद वो व्यक्ति मरने से बचता। और बात उसकी नहीं है, उसके जाने के बाद भी आज हमारा प्रोटेस्ट किया है कि इस भीड़ में से भी अगर किसी ने कल को कोई मर गया, जिसका कोऑपरेटिव सोसाइटी में पैसा उलझा हुआ है, उसका जिम्मेदार कौन होगा। तो आज हम लोग ये इसी तरीके से वापस आए हैं प्रशासन को कि आत्महत्याओं को रोकने का धर्म आपका है साहब। टैक्स लेते हैं आप यहाँ पे प्रशासनिक सेवा देते हैं। जनता यहाँ पे हाहाकार मचा रही है, मर रहे हैं। पीछे वो बैनर देख रहे हैं आप, श्रद्धांजलि दिवस सभा में 150 से ऊपर नाम है उदयपुर संभाग के लोगों का, और कितने नाम आप अगर चाहेंगे। क्यों चेत नहीं रहे हो और किस चीज़ का इंतजार कर रहे हो? क्या ये उसने जो गोलीकांड खुद ने रिवॉल्वर को मारी है वो चर्चित नहीं हो? नेशनल टीवी पे पूरा देश देख रहा है, सारे मीडिया भाई उसका बता रहे हैं। भाजपा के नेता था, खुद भाजपा की टीम में, तो क्या वो कोई चर्चित कांड नहीं है? वो बहुत ही चर्चित कांड है। और उस चर्चित कांड के बाद में और भी लोगों को मरने से प्रशासन जागे। आज उसी को लेके हम लोगों ने बहुत ही सटीक शब्दों में प्रशासन को वापस हम लोग अवगत करा रहे हैं। उम्मीद करते हैं प्रशासन जागेगा, और नहीं जागेगा तो 25 फरवरी पे सुन ले प्रशासन। जो उग्रता फिर वो जयपुर में दिखाने वाले विधानसभा में, उसका जिम्मेदार भी वो प्रशासन ही होगा। और इसको चेताने की और इनको जगाने की हज़ारों कोशिश मीडिया में, लोगों में, अखबारों में हम दे चुके, कर चुके हैं, सुन चुके हैं। लोग कुछ गलत कर बैठेंगे, प्रशासन उसका जिम्मेदार होगा। उम्मीद करता हूं कि वापस आज प्रशासन हमारी बात सुने, यही हमारा आज का मकसद है। बड़े राजनेता तंज करते हैं कि ये धर्म नहीं जागा तो उसे बंगाल की खाड़ी में पड़ जाना चाहिए, वो धर्म नहीं जागा तो उसको ऐसा हो जाना चाहिए। उन बड़े राजनेताओं को क्या ये नहीं दिखता कि ये जो सुसाइड कर रहे हैं, ये जो मर रहे हैं, इनमें आके वो ऐसा कोई तंज, ऐसी कोई बात, ऐसी कोई व्यवस्था करें? खाली उस धर्म और इस धर्म, ये जाति और वो जाति, ये बांटने बटाने के काम से कुछ भी नहीं होगा। और इन सब के करने के बाद में कौन सी न्याय व्यवस्था उस धर्म को भी दी जा रही है जिस धर्म का वो पक्ष ले रहे हैं? ना उस धर्म को न्याय दिया जा रहा है जिस धर्म की वो धर्म बांट कर रहे हैं, और ना इधर आके उनकी सेवा कर रहे हैं। तो ये सब खाली लोगों को बहलाने के तरीके हैं। न्याय व्यवस्था अगर आपको सुधारनी है, जो बड़े लोग बैठे हुए हैं प्रशासन में और जो वाकई में इन पीड़ितों की सुनना चाहते हैं, वो सच आए, सच धरातल पे देखे, इनके डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई करें। जो बर्ड्स एक्ट 2019 किया है वो अप्लाई करें, और वो अप्लाई करने के बाद में इन लोगों की आत्महत्या और ऐसी चीज़ों पे रोके। पीड़ा से हृदय रोज़ सुबह अखबार उठ के नई आत्महत्या और एजेंटों की मृत्यु और जिन लोगों का पैसा फटा है उनको देख के लगता है। तो आज वाकई में मन में बहुत पीड़ा होती है। सुबह उठते हैं, अखबार खोलते हैं और कोई ना कोई व्यक्ति उस कारण मर रहा है जिस कारण से सुप्रीम कोर्ट ने कानून बनाया है, बर्ड्स एक्ट, और वो एक्ट बनाने के बाद में लोगों को पैसा मिलना चाहिए। तो
जो अखबार में ये धर्म के लोग उधर जाके कूद जाओ, वो धर्म के लोग उधर जाके कूद जाओ, अरे साहब सर्व धर्म के लोग हैं जिनका पैसा लुगा है, जो पीड़ित मर रहे हैं उसमें हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई चारों धर्म के लोग हैं जो मर रहे हैं, और चारों धर्म के लोग हैं जो पीड़ा में है। यहाँ धर्म के खेल को बंद करना चाहिए और समाज को एक दिशा देने के लिए इन लोगों को न्याय व्यवस्था करना चाहिए, यही मैं नमस्ते, मैं केसी जोशी ठगी पीड़ितों का विश्वास जगाने के लिए इस राजस्थान सरकार और भारत सरकार को आंखों की नींद उड़ाने के लिए मैं यहाँ पर उपस्थित हुआ हूँ। मेरा राजस्थान सरकार और भारत सरकार से यही निवेदन है कि जहाँ आप लोगों की समस्याओं को ध्यान में रखते हुए उसका निराकरण करते हो, ये ऑल इंडिया के अंदर 21 लाख निवेशक हैं जिनकी समस्या का निवारण पिछले 6 साल में 2018 से आज तक किसी ने सुनवाई नहीं की। ये बड़ी शर्मनाक बात है। इन निवेशकों के जो एजेंट्स थे और वो आज बीमार हैं इस डर से, और वो भगवान को प्यारे हो गए, तो हमारे पैसों का, इन निवेशकों के पैसों का क्या होगा? कौन उठाएगा उनके पैसे? ये मेरे पैसे इसमें कुछ लगे हुए हैं। इन मेरे जो एजेंट हैं वो अगर 100 ही दिन पूरे हो जाएंगे उनके, तो मेरे पैसे का क्या होगा? 25 फरवरी विधानसभा घेराव को लेके जो रणनीति हमने बूथ लेवल पे, तहसील स्तर पे, जिले लेवल पे, जो जमीनी स्तर पे जो तैयारी करनी है और हमारे कार्यकारिणी को अनुमोदित करनी है, कार्यकारिणी, नई कार्यकारिणी, तहसील। तो ये बहुत ही दुर्भाग्य बात है कि किस प्रकार से जो है लोग आत्महत्याएं कर रहे हैं, ये एजेंट आत्महत्याएं कर रहे हैं। तो ये दर्द सताने लगा है लोगों को कि हमारे पैसों का क्या होगा। लगातार मौतें की खबरें आ रही है, लगातार एजेंट आत्महत्याएं कर रहे हैं, और यही चिंता में डूबे हुए हैं सभी। अगर एजेंट चला गया तो हमारी आवाज़ कौन उठाएगा, हमारी रसीद कौन देगा, हमारी डायरी कौन चेक करेगा, ये बड़ी बात है। तो कहीं ना कहीं यहाँ बड़ी है। और भरत शर्मा एडवोकेट साहब अपनी बात रखने वाले, तो उनकी बात हम बड़ी ध्यान से सुनेंगे, आखिर वो क्या कुछ कहना चाहते हैं। सभी हमारे उदयपुर के क्रांतिकारी साथियों और इस आधुनिक ठग बेईमान मुक्त भारत के निर्माताओं, आज हमारा सौभाग्य है कि हमारे बीच ठगी पीड़ित जमाकर्ता परिवार के प्रदेश अध्यक्ष MP शर्मा साहब कोटा से चलकर पधारे हैं। इसके साथ ही हमारे जामवंत, हम हनुमानों को जगाने की भूमिका निभाने आए हमारे राष्ट्रीय प्रवक्ता भाई मनोज जी राजगुरु एवं समस्त हमारी शक्ति स्वरूपा माता मनोरमा जी कोठारी एवं समस्त बुजुर्गों को हार्दिक नमस्कार और नए साल का राम राम। मैं बहुत ही विश्वास के साथ आपके सामने कुछ घोषणाएं करना चाहता हूं कि आज ये आंदोलन अपनी सफलता से चंद कदम दूर है। हमने देख लिया 10 साल से भी ज़्यादा समय में कार्यरत इस भारत सरकार को, हमने देख लिया इस राजस्थान की कांग्रेस सरकार को, भारतीय जनता पार्टी की सरकार को, लेकिन किसी ने भी हमें न्याय देने की जहमत नहीं उठाई है। मैं धन्यवाद देना चाहूँगा कि उन्होंने हमारा अपमान किया, हमारे आंदोलन की अनदेखी की, उसके फलस्वरूप आज इस देश में करोड़ों लोग न्याय को स्वयं प्राप्त करने के लिए खड़े हो चुके हैं। और अब वो दिन दूर नहीं जब हम जिस लक्ष्य को लेकर चले थे वो लक्ष्य प्राप्त होगा
और बहुत ही जल्दी राजस्थान राज्य में बर्थ एक्ट 2019 के तहत भुगतान पटल खुलेंगे और भुगतान की कार्रवाई शुरू होगी, वो भी इस 1 माह के अंदर अंदर। क्योंकि अगर 1 माह में इन्होंने भुगतान पटलों की स्थापना नहीं की, आवेदन लेना शुरू नहीं किए और भुगतान की प्रक्रिया शुरू नहीं की, तो साथियों ये देश ही नहीं पूरी दुनिया देखेगी कि भारत के लोगों ने किस प्रकार से सत्ता में बैठे हुए अपराधियों को, विधानसभाओं लोकसभाओं में बैठे हुए अपराधियों को, ठगों और बेईमानों के पैरोकारों को किस प्रकार से इस गद्दी से नीचे उतार दिया। पूरी दुनिया इसका गवाह बनेगी। वो साथियों, अब हमने आज दिन तक इस आंदोलन को यहाँ खींच के लाया है और इस देश के सबसे बड़े और लंबे चलने वाले आंदोलन के रूप में स्थापित किया है और अब हम थक चुके हैं। अब हम कुछ नहीं करेंगे, अब करना आप लोगों को है जिन्होंने अब तक कुछ नहीं किया। आपने आकर हमारा मान बढ़ाया, हमारा आत्मबल बढ़ाया, लेकिन अब हमें कंधे से कंधा मिलाकर आपका साथ चाहिए। केवल एक संकल्प चाहिए कि आज जब हम यहाँ से जाएं तो ये संकल्प लेके जाएं कि अब मैं भी कुछ ना कुछ करूँगा, मुझे कुछ ना कुछ करना ही है। भले ही मैं घर में बैठे बैठे अपने फ़ोन से करूँ, भले ही मैं अपने मोहल्ले में आस पड़ोस में जाके लोगों में जागृति लाऊं, या भले ही मैं प्रचारक के रूप में संगठन से जुड़ूं और जिस प्रकार से भाई MP शर्मा जी ने, मनोज जी राजपुरोहित ने, मैं स्वयं, हमारी मनोरमा जी यहाँ बैठी है, मेहता साहब बैठे हैं, ये अपने बंसीलाल जी बैठे, लालचंद जी बैठे, सब ने बहुत समय दिया है। इसलिए जो साथी कोई काम धंधा नहीं है, फ्री है और ईश्वर की कृपा से दाल रोटी चल रही है, ऐसे लोगों की ज़रूरत हमें कि प्रचारक के रूप में निकलें। हम भी अब जयपुर संभाग, बीकानेर संभाग, जोधपुर संभाग, इसमें प्रचारक के रूप में 10 दिन की लगातार यात्राएं करने निकल रहे हैं। पहले हमारे मनोज जी और MP शर्मा साहब ने आधा राजस्थान घूमा है। इसी तरीके से अब हम चाहते हैं, जैसे कि हमारे MP शर्मा जी ने जो योजना बताई, बहुत ही अच्छी योजना बनाई है, रणनीति बनाई है, लेकिन अच्छी से अच्छी रणनीति भी फेल हो जाती है अगर योद्धा उस रणनीति के अनुरूप ना चले। तो इसलिए मैं आपसे हाथ जोड़ के आग्रह करना चाहता हूँ कि आप हमारे तारनहार हैं, आप हमारे योद्धा हैं। इसलिए इस रणनीति को जो व्यवस्था संगठन द्वारा दी जा रही है, ईमानदारी से पालन करें। कोई किसी को देखने वाला नहीं है, कोई किसी के पीछे डंडा लेके चलने वाला नहीं है कि चलो काम करो, चलो काम करो। इसलिए जब हम ये जाजम छोड़े आज, तब हम इस संकल्प के साथ कि अबे मैं कहीं ना कहीं करूँगा, मैं भी कुछ ना कुछ करूँगा। और अगर ये सरकार नहीं चाहती तो मेरा वादा है आपसे कि 26 जनवरी को राजस्थान का मुख्यमंत्री उदयपुर में ध्वजारोहण नहीं कर सकेगा। ये चुनौती है। CID वाला सुन लो, CBI वाला सुन लो, भेज दो खबर, बोल दो भजन लाल को कि केवल भजन करे। अगर वास्तव में 26 जनवरी को अगर उनको झंडारोहण करना है उदयपुर की धरती पर, तो आत्मा से पवित्र हो जाए और घोषणा कर दे कि इस राजस्थान के करोड़ों नागरिकों को अब भजन लाल न्याय देगा। अब मुख्यमंत्री राजस्थान में बर्थ एक्ट 2019 के भुगतान पटल स्थापित करेगा। अगर भजन लाल ने ये घोषणा नहीं की तो मेरा वादा है भजन लाल से कि तेरे को हम उदयपुर में झंडारोहण नहीं करने देंगे। सहन कर लिया हमने भारत सरकार को, सहन कर लिया है हमने नरेंद्र मोदी सरकार के 10 सालों को, सहन कर लिया हमने अशोक गहलोत के 5 सालों को। अशोक गहलोत को भी विदा कर दिया हमने, तो तुमको भी विदा कर देंगे। इसलिए मेरी चेतावनी है, सुनो, जो पद ग्रहण करने के पहले तुमने शपथ ली है, मुख्यमंत्री बनने के समय जो शपथ ली है, अब समय आ गया है। तुम हमें दिखाओ कि तुम उस शपथ की पालना कर रहे हो, तुम उस शपथ पर खरे उतर रहे हो। नहीं तो यह मेवाड़ की धरती है
जिस प्रकार से महाराणा प्रताप को हमने सत्ता पे बिठाया, अयोग्य व्यक्ति को हाथ पकड़ के नीचे उतार दिया, उस तरह हम तुमको भी उतारने में 1 मिनट नहीं लगाएंगे, 1 मिनट नहीं लगाएंगे चोरों, बेईमानों और ठगों के पैरोकारों को सत्ता से नीचे उतारने में। और मैं अभी साथियों को भी चाहता हूँ कि एक दोहा है हमारी मेवाड़ की धरती का, उसको अपने आत्मा में उतार लें कि नारी जित जोहर करे, नारी जित जोहर करे, नर सर दे वंडरी होड़, मरण अटेक मस्करी, मेवाड़ा चित्तौड़, मेवाड़ा चित्तौड़। हम मर जाएंगे, मिट जाएंगे, लेकिन कभी ठगों और बेईमानों को सरकार में नहीं बैठे रहने देंगे। अन्याय अत्याचार बर्दाश्त नहीं करेंगे, हम विरोध करेंगे। धन्यवाद साथियों। मैं चाहता हूं कि आज हम भारत के प्रधानमंत्री, आप देख पा रहे हैं किस प्रकार से जिला कलेक्ट्रेट से ये आह्वान किया गया है कि राज्य स्तरीय महोत्सव 26 जनवरी को झंडारोहण नहीं करने देंगे। ये ठगी पीड़ित संघर्ष समिति का अनिश्चितकालीन धरने में ये घोषणा हुई है। तो किस प्रकार से आज ठगी पीड़ित जमाकर्ता परिवार की ओर से 136वें दिन 124वें दिन इस आंदोलन के हम भारत के प्रधानमंत्री और राजस्थान के मुख्यमंत्री को एक राष्ट्रीय निंदा पत्र भेज रहे हैं। तो मैं उसका वाचन कर रहा हूं, आप सुने। माननीय श्रीमान नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री भारत सरकार, चलिए जिला कलेक्टर उदयपुर। विषय न्याय एवं गरिमापूर्ण जीवन के मूल अधिकारों से वंचित करोड़ों नागरिक की ओर से राष्ट्रीय निंदा पत्र। माननीय महोदय जी, उपरोक्त विषयांतर्गत नम्र निवेदन है कि आप यशस्वी व्यक्तित्व के शासनकाल में न्यायपूर्ण अधिकारों से वंचित हजारों निर्दोष बचत राशि जमाकर्ताओं द्वारा आत्महत्या कर ली गई है और दिनांक 5 जनवरी को आपकी पार्टी के दतिया मध्य प्रदेश के भाजपा नगर महामंत्री ने खुद को गोली मारकर आत्महत्या कर ली है और देश के करोड़ों अभिकर्ता निर्वासितों की भांति घर गांव समाज से प्रताड़ित और बेइज्जत होकर भय के मारे भटकते फिर रहे हैं और करोड़ों मतदाता जिन्होंने आपके पक्ष में मतदान किया, जिन्होंने आपको सत्ता तक पहुंचाने में अपनी भूमिका निभाई, उन सहित लगभग 40 करोड़ निवेशक अपनी जमा बचत राशि नहीं मिलने से आर्थिक तंगहाली के चलते नित्य गरिमाहीन अपमानपूर्ण नारकीय जीवन जीने को मजबूर हो रहे हैं तथा आपके नेतृत्व में सरकार अंधी, गूंगी और बेरे अभिनेताओं की भांति व्यवहार कर रही है। साथ ही 2019 के आपकी सरकार द्वारा संसद में पारित बजट कानून को लागू करने तथा लोगों को न्याय दिलाने में भी असफल रही है। इन सब उपलब्धियों के क्रम में आपकी किम कर्तव्य विमूढ़ता की आभासी निद्रा को तोड़ने और बजट कानून लागू करने तथा पीड़ितों के शीघ्र भुगतान करने के लिए आपकी सरकार की घोर निंदा करते हैं। अतः आपसे आग्रह है कि अपने प्रधानमंत्री पद की शपथ को पुनः स्मरण करें, अपने मुख्यमंत्री पद की शपथ को पुनः स्मरण करें और अपने लोकतांत्रिक लोक कल्याणकारी कर्तव्यों की पालना सुनिश्चित करें और करोड़ों आशाहीन नागरिकों के जीवन में आशा जागृत करने के प्रबंध सुनिश्चित करें। नहीं तो इतिहास देखेगा कि नागरिक किस प्रकार से स्वयं अपना अधिकार प्राप्त करते हैं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। और अंत में मेरा आप सभी से आग्रह है कि अब कहीं न कहीं करना पड़ेगा, अब कई करना है। आप सब अपना भाग्य विधाता कई कर सको, फोन कर सको, अड़ोस पड़ोस में बात कर सको, अड़ा सरकार मांगना पाड़ सको, अड़ी सही बात बताओ कि ये खतरा चोर बेईमान ने नारे हुआ लगा है, जन जन ने आवाज बताओ और चटे जाओ एक ही बात, ये जनाना वोट था वो चोर और बेईमान ने समर्थन में आया लगा। इसलिए धन्यवाद। और अब मैं आग्रह करूंगा सभी साथियों से कि रणनीति बहुत जबरदस्त है, जीत की ओर
चुनाव ले जाने वाली रणनीति है। और अब हम सब मिलकर इस देश के करोड़ों लोगों के लिए लड़ रहे हैं, हमारे लिए नहीं लड़ रहे हैं। यहाँ एक एक व्यक्ति लगभग 1 करोड़ से ऊपर लोगों का प्रतिनिधि है। इसलिए अपने आप को आप माने 25 लाख पे एक सांसद होता है, तो आप सब मंत्री की कैटेगरी के लोग हैं। वो जिम्मेदारी निभाएं, आत्मबल बढ़ाएं और इस देश को ठग बेईमान मुक्त भारत, ठग बेईमान मुक्त राजस्थान बनाने में अपनी भूमिका सुनिश्चित करें, ताकि आने वाली पीढ़ी हम पे गर्व करे और बोले कि हमारे दादाजी ने इस आंदोलन किया था, इसलिए आज भाइयों भारत जो है ठग बेईमान मुक्त है। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद लालचंद जी, बंसीलाल जी एवं तो जिला कलेक्ट्रेट पर चल रहा है आज ये धरना प्रदर्शन श्रद्धांजलि समारोह, जहां दतिया विधानसभा के भाजपा नेता ने किस प्रकार से अपने आप को गोली मारकर हत्या कर ली, तंगाई से आकर सरकार के ढीले रवैये से और ढीली प्रणाली के कारण मौत के भेंट चढ़ते जा रहे हैं सभी कार्यकर्ता, सब अभिकर्ता। मिलनी चाहिए हाय हाय करने से और प्रदर्शन करने से। आज हम जो ये ठग पीड़ित व्यक्तियों के साथ में मैं से जुड़ा हुआ हूँ। मैं प्रमोद कुमार वर्मा स्वतंत्रता सेनानी परिवार से हूँ। मास्टर किशन लाल वर्मा सेवा ट्रस्ट के नाम से अभी एक ट्रस्ट बनाया है और जिला स्वतंत्रता सेनानी उत्तराधिकारी संगठन का महामंत्री नियुक्त हूँ। मैंने श्रीमान कनकजी मधुकर फ्रीडम फाइटर संस्थापक अध्यक्ष नवजीवन संपादक के मार्गदर्शन में 14 वर्ष तक अपना समाज सेवा का कार्य किया। देश की आज़ादी से संबंधित उनके मार्गदर्शन में काम किया और मैं इस संस्था से, इस संगठन से जुड़कर गौरवान्वित महसूस करता हूं और एक स्वतंत्रता सेनानी परिवार होने के नाते भारत सरकार, राजस्थान सरकार से आग्रह करता हूं कि ठग पीड़ितों के साथ उचित न्याय हो और उनका उचित प्रबंधन किया जाए, उनको राहत दी जाए। आज के इस कार्यक्रम में ऐसा लगा है कि इस भारत के अंदर जो ये आत्महत्याएं हो रही है वो और अधिक हो सकती है और एक भय का माहौल है। अतः इन आत्महत्याओं को रोकने से मैं एक जागरूक व्यक्ति के नाते इनके पक्ष में समर्थन करता हूं कि आने वाले समय में आत्महत्या न हो। यह आप देख पा रहे हैं कि किस प्रकार से आज श्रद्धांजलि सभा जो है वो रखी गई है, किस प्रकार से श्रद्धांजलि सभा रखी गई है और आप देख पा रहे हैं किस प्रकार से लगातार जो है अभिकर्ता कार्यकर्ता आत्महत्या कर रहे हैं, गोली मार रहे हैं अपने आप को। और किस प्रकार से जो है आप देखो कि ये दृश्य आपके सामने है जिला कलेक्ट्रेट उदयपुर से, जहां पर ठगी पीड़ित जमाकर्ता संघर्ष समिति न जाने कौन सा कार्यकर्ता कब आत्महत्या कर ले, आज इनको डर से जो है वो सताने लगा है और आज इन्होंने श्रद्धांजलि सभा रखी है उन सभी के लिए। अभी हाल ही में भाजपा नेता ने गोली मारकर अपने आप की हत्या कर ली, जो कि सारा में या किसी कंपनी में एजेंट थे और निवेदन करते हैं आपको ऐसा कदम नहीं उठाए और इस आत्मा और परिवार को संबल देने के लिए हम पुष्पांजलि अर्पित कर रहे हैं। ओम शांति। तो आप देखिए कि श्रद्धांजलि यहाँ पर अर्पित की जा रही है। दृश्य आपके सामने है किस प्रकार से ठगी पीड़ित जमाकर्ता संघर्ष समिति अभिकर्ता सब मिलके उस भाई को श्रद्धांजलि अर्पित कर रहे हैं जो तंगाई के आते, लोगों की आलोचनाओं के आते उसने अपने आप को गोली मार दी है। और आज ये श्रद्धांजलि सभा रखी है और बड़े इसमें ऐलान किए गए हैं संगठन की ओर से कि राज्य महोत्सव जो उदयपुर में हो रहा है 26 जनवरी को झंडारोहण नहीं करने देंगे मुख्यमंत्री को। इस प्रकार की बातें भी यहाँ काले झंडे दिखाए जाएंगे और आप देख पा रहे हैं किस प्रकार से ये दृश्य है। लो फटाफट बैठ के फोटो प्रेस विज्ञप्ति के लिए। तो जिला कलेक्ट्रेट से सबसे बड़ी खबर है ये आपके लिए, जहां ठगी पीड़ित जमाकर्ता का ये आंदोलन लगातार बढ़ता ही जा रहा है और 25 फरवरी को ये पद यात्रा का आंदोलन करेंगे जिसमें सदन का जो है घेराव किया जाएगा। तो आप देखें कि ये लगातार आंदोलन 125 दिनों से आंदोलन हो रहा है।
125 दिनों का ये आंदोलन हो चुका है, परेशान हो गए हैं। जिंदाबाद 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 करना होगा करना होगा करना होगा करना होगा। होश में आओ 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 होश में आओ। कि ये इसी तरह से लड़ के आपस में मर जाए, और हमने भी ये एक अंतिम हमने चेतावनी दे दी है सरकार को कि अगर 25 फरवरी से 25 से पहले अगर इस कानून का क्रियान्वयन ठीक से नहीं किया तो हम लोग अनिश्चितकालीन घेराव करेंगे विधानसभा का, और उसके लिए अगर हमें वही पड़ाव डालना पड़ेगा तो भी हम डालने को तैयार हैं। बिल्कुल वही हो रहा है, सब धीरे धीरे आदमी कमज़ोर होते जा रहे हैं। और सबसे बड़ी विडंबना आप देखिए कि सरकार जो है वो कई तरह की योजना चला रही है विधवाओं के लिए, गरीबों के लिए, तो उसका क्या फ़ायदा जब उनका हक उनको नहीं दिया जा रहा है। तो ऐसे ढकोसले करने से क्या लाभ है। सरकार को चाहिए कि वो अपने कर्तव्य का पालन करे और सब लोगों का जो पैसा वो दबा के बैठी है वो पैसा उनको रिलीज़ करें। तो आप देखिए कि ये आंदोलन इतना बड़ा है कि जिला कलेक्ट्रेट पर पहुंच रहा है, और लगातार आप देखिए कि ये आंदोलन जो है बढ़ता ही जा रहा है। इस प्रकार से ट्रैफिक यहाँ पर थोड़ी सी देर के लिए रुक जाता है। किसी को परेशान करना किसी का उद्देश्य नहीं हो सकता, लेकिन जो 42 करोड़ लोग हैं जो दुखी है, परेशान हैं, उन लोगों की ये लड़ाई लगातार लड़ रहे हैं। तो ठगी पीड़ित जमाकर्ता संघर्ष परिवार ये पूरा लगा हुआ है और लगातार इस लड़ाई को लड़ रहे हैं। न जाने कब सरकार भुगतान करेगी, ये एक बड़ा सवाल है। आखिर सरकार, शासन और प्रशासन, क्रेडिट कोऑपरेटिव और जितनी भी चिट फंड कंपनियां हैं जिन पर बैन लगाया है, अभी तक कोई भुगतान की बात यहाँ नहीं हो रही है। लाखों कंपनियों और क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटियों पर ब्रेक लगा रखा है, लेकिन पैसा देने का नाम नहीं हो रहा है। इसी को लेकर लगातार जन आंदोलन हो रहा है। करना होगा करना होगा। आखिर कब तक ऐसे दृश्य इस भारत की भूमि को देखने को मिलेंगे, ये बड़ा चिंता का विषय है कि लोग अपना पैसा निवेश करते हैं और सरकार के नुमाइंदे कह देते हैं कि हमसे पूछ के किया। अरे जब गाड़ी लेते हैं तो आपसे पूछ के लेते हैं। हर सुई से लगाकर हाथी खरीदा जाता है और बड़े बड़े सामान खरीदते हैं, उसमें भी सरकार का हस्तक्षेप रहता है। ज़मीन खरीदते तो रहता है, लेकिन आज इनको कह दिया गया कि हमसे पूछ के किया गया। तो ये सवाल वास्तव में बहुत ही निंदनीय सवाल है, चिंता का सवाल है कि सरकार जो है लाइसेंस देती है और लाइसेंस देने के बाद इस प्रकार से देश में ये इस तरह का वातावरण हो जाता है। लोग अपने पैसे के लिए दर दर की ठोकरें खा रहे हैं, दर दर भटक रहे हैं, दर दर की मार खा रहे हैं, आत्महत्याएं कर रहे हैं, लेकिन इनको पैसा नहीं मिल पा रहा है। आप देखो तो आखिर कब तक इस प्रकार की तस्वीरें हमें देखने को मिलेगी, ये बड़ा चिंता का सवाल है। भारत सरकार, शासन और प्रशासन में कहते हैं कि सबका साथ सबका विकास। अरे जब भारत का व्यक्ति ही मर रहा है, रोड पे है और वो आत्महत्याएं कर रहा है तो कहाँ सुरक्षित है जनाब। थोड़ा सोचिए, सांप्रदायिक बातें से थोड़ा ऊपर उठ के सोचिए और जनता के हित के बारे में सोचिए, उनके लाभ के बारे में सोचिए, उनको ज़्यादा बेनिफिट मिले। अच्छी सोसाइटी बनाइए और पोस्ट ऑफिस को सशक्त उन्नत बनाइए। जो कंपनियां बढ़िया काम कर रही थी आपने उन पर भी बैंड लगा दिया। पहले जनता का भुगतान करना था, वो नहीं किया और आपने सिर्फ अखबार में और टीवियों पे देखे। ग्रामीण हलचल में तो किसी को पता भी नहीं है। जब आपने समाचार पत्रों और टीवी में प्रसारित करवाया था उस समय लोगों ने, एजेंटों ने ये कहा था ये तो होता रहता है, सरकारें करती रहती है, लेकिन उनको नहीं पता था कि हमारा पैसा बड़ी मुसीबत में फंसने वाला है। और उन पैसे को उलझा हुआ पैसे को और उलझा दिया गया और आज ये 125 दिनों का आंदोलन हो चुका है। प्रधानमंत्री सुन लो, मुख्यमंत्री सुन लो, मोदी सुन लो, भजन लाल सुन लो, करना होगा।
दुर्भाग्य की बात है कि जिन सरकारों को हम नोट देके, वोट देके, सपोर्ट देके, कार्यकर्ता के रूप में काम करके हम सत्ताओं तक पहुंचाते हैं, ये लोग सत्ता में पहुंचने के बाद जमीन से कट जाते हैं। और बड़ा ही दुर्भाग्य है कि 5 जनवरी के दिन भारतीय जनता पार्टी का नगर का महामंत्री खुद को गोली मार के आत्महत्या कर लेता है। लेकिन ये सरकार, ये पार्टियां, ये नेता कोई भी अपने कर्तव्यों का निर्वहन नहीं करते हैं। इसलिए जनता को सड़कों पे आना पड़ता है, जनता को आत्महत्या करनी पड़ती है, जनता को घर घर से बेघर होकर भटकना पड़ता है और नरक जैसा जीवन जीना पड़ता है। क्योंकि ये लोग जो आज राजनीति कर रहे हैं, जो आज सरकार चला रहे हैं, जो मंत्री बने बैठे हैं, इन लोगों को कोई चिंता नहीं है, कोई लेना देना नहीं है कि जनता आत्महत्या कर रही है, जनता दर दर की ठोकरें खा रही है, बेइज्जत हो रही है, घर गाँव छोड़ के भाग रही है। लेकिन इन नेताओं को केवल सत्ता और सत्ता सुख से ही लेना देना है। इसलिए आज उदयपुर की धरती पर राजस्थान के ठगी पीड़ित लोग इकट्ठा हुए हैं और ठग बेईमान मुक्त भारत और ठग बेईमान मुक्त राजस्थान बनाने के लिए संकल्पित होकर आज प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री के नाम एक निंदा पत्र दे रहे हैं। हम निंदा करते हैं प्रधानमंत्री जी आपकी, हम निंदा करते हैं मुख्यमंत्री जी आपकी कि आपने जब शपथ ली वो शपथ आप भूल गए हो, आपको याद ही नहीं है। इसलिए आप हाथ जोड़ के आग्रह करते हैं कि जिन सैकड़ों हजारों लोगों ने आत्महत्या की है, उनकी तरफ देखते हुए अपनी शपथ को पुनः स्मरण करें और अपने पद के दायित्व का, लोकतांत्रिक संवैधानिक दायित्वों का निर्वहन करें। धन्यवाद। मैं आपके लिए जो लड़ रहा हूँ, और अगर लड़ते लड़ते अगर मेरी जान भी अगर चली जाती है तो मुझे उसका कोई गम नहीं है, क्योंकि मुझे पैसा दिलाना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। और उन लोगों को जो बिस्तर में पड़े हुए हैं, और उसके बाद में क्योंकि मैं अभी आपका साथ दे रहा हूँ, आपको हमारे साथ में आना चाहिए और इस कार्य को करना चाहिए। जो मैं लड़ रहा हूँ आपके लिए लड़ रहा हूँ, और चाहे मुझे कुछ भी करना पड़े क्योंकि आपका गुस्सा जाहिर है, क्योंकि वो पैसा मैंने नहीं लिया है, वो सोसाइटी में जमा हुआ है। और लड़ते लड़ते अगर मेरी जान भी चली जाए तो उसका सारा जिम्मेदार कौन रहेगा? ये सरकार, जिन्होंने पैसा लिया वो। अब मैं जाऊं तो जाऊं कहाँ? मेरी स्थिति इतनी नाजुक हो चुकी है, मगर आपको हमारा साथ देना चाहिए और आपके लिए मैं लड़ रहा हूँ, आपको पैसा दिलवाने के लिए लड़ रहा हूँ। आपको साथ आना चाहिए और इस कार्य को करना चाहिए।